दोस्तों, सोचिए एक ऐसी जेल जो दुनिया की सबसे खतरनाक और सिक्योर जगह मानी जाती है, जहां से आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन जब एक खतरनाक स्पेशल फोर्सेस का सिपाही वहां कैदी बनकर पहुंचे, तो क्या वह चुपचाप कैद काटेगा या पूरी जेल और आइलैंड को हिलाकर रख देगा? आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी रोमांचक कहानी जिसमें है खून खराबा, धोखा, दोस्ती और बदले की आग। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है जॉन से। जॉन कभी देश की स्पेशल फोर्सेस में काम करता था, लेकिन आज उसे ले जाया जा रहा है एक लेवल 6 जेल में, यानी सबसे खतरनाक और सबसे सुरक्षित जेल। जेल में एंट्री के साथ ही सभी नए कैदियों का स्वागत करता है वार्डन का होलोग्राम। वार्डन ठंडी आवाज में कहता है, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अब जिंदगी भर यहां रहोगे। जॉन को वार्डन के सामने लाया जाता है। उसकी फाइल पढ़कर पता चलता है कि जॉन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया था और वह पहले भी 2 बार लेवल 5 की जेल तोड़कर भाग चुका है। वार्डन साफ चेतावनी देता है, यहां तुम्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं, कोई कॉल या लेटर नहीं मिलेगा, और अगर तुमने जरा भी गड़बड़ की तो तुम्हें ऐसी दर्दनाक सजा मिलेगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ देर बाद गार्ड्स जॉन को पीटकर सेल में डाल देते हैं। वहीं उसका सेलमेट चुपके से उसे ब्रेड का टुकड़ा देता है। वार्डन कैमरे से यह सब देख रहा होता है। शाम को जॉन देखता है कि एक कैदी चिल्लाते हुए ले जाया जा रहा है। सेलमेट बताता है कि उसे भेजा जा रहा है एब्सलोम आइलैंड, एक ऐसा टापू जहां बुरे कैदियों को फेंक दिया जाता है। अगली सुबह जॉन देखता है कि उसका सेलमेट गायब है। तभी सभी कैदियों को एक कमरे में ले जाया जाता है। वार्डन कहता है, यहां खाना बांटना अपराध है, और फिर उसके सेलमेट को बिजली के झटके वाली मशीन से मारा जाता है। अब वार्डन जॉन से कहता है, मैंने इसे 1 बार मारा है, 9 बार तुम्हें मारना होगा। जॉन इनकार कर देता है। वार्डन धमकी देता है कि अगर उसने मना किया तो कैदी को गोली मार दी जाएगी। जॉन गुस्से में हथियार उठाकर वार्डन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़कर बेरहमी से पीटते हैं। कुछ ही घंटों बाद जॉन को हेलीकॉप्टर से फेंक दिया जाता है एब्सलोम आइलैंड पर। जंगलों, जानवरों और खतरनाक कैदियों से भरा हुआ यह आइलैंड असली नरक था। जॉन जैसे ही पहुंचता है, उसे घेर लेती है आउटसाइडर्स ट्राइब। उनके लीडर मैरिक से उसकी मुलाकात होती है। मैरिक सीधा सपाट आदमी था। उसने कहा, इसे समझ लो, यह तुम्हारी कभी ना खत्म होने वाली छुट्टी है। जॉन को ताकत दिखाने के लिए एक फाइट कराई जाती है। उसे रैफ नाम के कैदी से लड़ना होता है। दोनों को ब्लेड देकर नेट पर धकेला जाता है। रैफ अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन जॉन चतुराई से उसे मार गिराता है। मैरिक खुश होता है, लेकिन जॉन उसके हथियार छीनकर भाग निकलता है। आउटसाइडर्स उसका पीछा करते हैं। लड़ते भागते हुए वह घायल हो जाता है, लेकिन अपनी ट्रेनिंग की बदौलत कई दुश्मनों को मार गिराता है। आखिरकार वह किसी तरह इनसाइडर्स के गांव तक पहुंच जाता है। इनसाइडर्स आउटसाइडर्स के उलट एक शांत और अनुशासित ग्रुप था। यहां जॉन की मुलाकात होती है उनके लीडर फादर से। फादर कहता है, तुम पहले इंसान हो जो आउटसाइडर्स से बचकर यहां पहुंचे हो। लेकिन जॉन साहब कहता है कि वह यहां घर बसाने नहीं आया है, उसे भागना है। धीरे धीरे जॉन की दोस्ती डायस, हॉकिंस और केसी से हो जाती है। गांव में उसे पता चलता है कि आउटसाइडर्स की तादाद 600 है और इनसाइडर्स सिर्फ 98, यानी जंग सीधी सीधी नामुमकिन थी। जल्द ही आउटसाइडर्स इनसाइडर्स पर हमला कर देते हैं। तीरों और आग से गांव जल उठता है। जॉन शुरुआत में लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब देखता है कि निर्दोषों पर हमला हो रहा है तो वह पूरी ताकत से मैदान में उतरता है। उसकी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स से इनसाइडर्स को बड़ा फायदा मिलता है, लेकिन इस लड़ाई में फादर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जॉन अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों को पीछे धकेल देता है। मैरिक और उसका दायां हाथ स्कैब बुरी तरह हार कर भाग जाते हैं। कुछ दिनों बाद जॉन को पता चलता है कि इनसाइडर्स चुपके से एक बोट बना रहे हैं ताकि आइलैंड से निकल सकें। जॉन भी इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन फादर कहता है कि सबको बारी बारी से मौका मिलेगा। जॉन फिर एक खतरनाक मिशन पर निकलता है। उसे मैरिक के कैंप से इंजन का पार्ट लाना होता है। वहां उसकी जान पर बन आती है, लेकिन वह पार्ट चुरा लाता है। इस मिशन के दौरान केसी भी उसके साथ पकड़ा जाता है। दोनों को मरने मारने वाली हालत में डाल दिया जाता है, लेकिन जॉन अपनी समझदारी से दोस्त को बचाता है।
जॉन को पता चलता है कि वार्डन का कोई जासूस इनसाइडर्स में छुपा हुआ है। बाद में यह राज खुलता है कि वही डॉक्टर टॉम असली गद्दार था। वार्डन ने आजादी का लालच देकर उसे जासूसी पर लगाया था, लेकिन आखिरकार जॉन चालाकी से वार्डन को मात दे देता है। मैरिक और आउटसाइडर्स एक और बड़े हमले की तैयारी करते हैं। इस बार इनसाइडर्स जॉन की अगुवाई में पूरी योजना बनाते हैं। भीषण लड़ाई होती है। आग, गोलियां और खून से पूरा आइलैंड हिल जाता है। आखिरकार जॉन और मैरिक आमने सामने होते हैं। मौत तक की जंग में जॉन उसे हराकर नीचे गिरा देता है। मैरिक की मौत के साथ ही आउटसाइडर्स की ताकत टूट जाती है। वार्डन भी हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक देता है। अब जॉन और कुछ कैदी हेलीकॉप्टर में बैठकर आखिरकार उस नरक जैसे आइलैंड से निकल जाते हैं। पीछे रह जाते हैं वार्डन और टॉम, जिन्हें अब आउटसाइड